नाज़रीन, हमारी ख़बर की सुर्खी है आयशा का शोहर देर रात गिरफ्तार। आयशा खुदकुशी मामले में एक नया इंकिशाफ हुआ है और वो नया मामला ये सामने आया है कि उसका शोहर जो है वो बीवी के सामने ही अपनी महबूबा से गुफ्तगू क्या करता था, बातचीत क्या करता था और बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल क्या करता था। आयशा की शादी आरिफ से हुई थी जो राजस्थान के जालोर में रहता है। वो अपने शोहर से नाखुश थी। आयशा ने पिछले हफ्ते ही खुदकुशी से पहले अपने माँ बाप को बुलाया था। 23 साल आयशा पिछले हफ्ते अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूद गई थी और ख़ुदकुशी से पहले आयशा ने हंसते चेहरे के साथ वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के पस मंज़र में उस खातून के दर्द को समझा जा सकता है। आयशा के बारे में हम थोड़ी तफसील और भी आपको बतला दें। आयशा के वकील ज़फ़र पठान, उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि 23 साल आयशा की शादी आरिफ से हुई थी जो राजस्थान में रहता है। आरिफ का राजस्थान की एक लड़की से ताल्लुक़ था, दूसरी लड़की से। आरिफ आयशा के सामने ही वीडियो कॉल पर गर्लफ्रेंड से बात क्या करता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करता था और इसी वजह से वो आयशा के वालिद से रकम का मुतालबा क्या करता था। वकील ने कहा कि आयशा की ये लड़ाई शादी के 2 महीने बाद से शुरू हो गई थी। आरिफ ने खुद आयशा से कहा था कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है। इसके बावजूद आयशा अपने गरीब वालिदैन की इज्जत को महफूज रखने के लिए लड़ती रही। वो हर लम्हे एक नई परेशानी से गुजरती रही लेकिन चुप रही। आयशा के वकील ने बताया कि आयशा एक बासलाहियत लड़की थी। तालीम के अलावा वो घर के हर काम में ज़हीन थी। बचपन से ही जिस तरह उसने अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाया उसी तरह उसने अपनी ससुराल वाले घर में भी कोशिश की। उसने सूरत हाल को इस हद तक संभालने की कोशिश की कि उसके घर वालों को तकलीफ़ ना पहुँचे। घर वालों का भी इल्ज़ाम ये है, आरिफ ने कहा था कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपये दोगे तो मैं आयशा को अपने साथ ले जाऊँगा। बाप का नाम है लियाकत। आयशा के बाप का नाम लियाकत है। उसका कहना है, उसने आज ये बात बताई है कि वो चाहते हैं कि आरिफ के वालिद को फ़ोन करें। उन्होंने पहले भी फ़ोन किया है लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे पता है कि मेरी आयशा वापस नहीं आएगी लेकिन उसके मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि किसी और की बेटे के साथ ऐसा ना हो। मेरी बेटी आयशा खुशगवार थी लेकिन जहेज़ के बाद उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई थी। एक बार ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाने भी नहीं दिया था। अहमदाबाद की आयशा खुदकुशी मामले में मुलजिम शोहर आरिफ को राजस्थान के पाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद वो भाग गया था। जो वीडियो आयशा की वायरल हुई है उसके बाद आरिफ भाग गया था। उसको मोबाइल की लोकेशन की बुनियाद पर पकड़ा गया है। उसकी ये शादी अभी 2018 में हुई थी। आयशा के बारे में और आपको थोड़ा बतला दें। आयशा अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर वाक़ SV कॉमर्स कॉलेज में माशियात यानी इकोनॉमिक्स से SMA की तालीम हासिल कर रही थी। ये मतलब बड़ी बात है। वो शादी के बाद अभी भी MA की तालीम हासिल कर रही थी और साथ ही एक निजी कंपनी में मुलाजमत भी करती थी। उसकी शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 को हुई थी। 10 मार्च 2020 से आयशा अपने मैके में रह रही थी। ये तफसीलात अभी आपके सामने नहीं थी, ये तफसील हमने मुकम्मल बता दी हैं। ख़बर का खुलासा है कि आयशा का शोहर को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी उसके बाप ने फ़ोन पर क्या बात की, लड़की ने से क्या बात हुई, वीडियो से पहले वीडियो कैसे बनी, वो सारा मामला आपके सामने है ही।